हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्ण। हम आपसे कल एक टॉपिक के बारे में हमने बात की थी जिसका नाम था एंटीबायोटिक। तो हम आपको डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स के बारे में बता चुके थे। एंटीबायोटिक किस किस प्रकार के माइक्रोब्स से बनती है ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था, और वो एंटीबायोटिक किस किस डिसीज में काम आ सकती है उनके बारे में भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको इन सभी चीजों के बारे में बता सकते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड। तो मैंने कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, इटेकोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं। हम पहली बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक मीन्स होता है कि वे सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन द कार्बन एटम्स कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो वे और आई मीन वे सभी चीजें जिसमें कार्बन एटम पाया जाता है जो जलने पर ब्लैक हो जाते हैं, उन सभी को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और एसिड आप जानते ही हैं, ये टेस्ट में सावर सोर होते हैं और जली आई मीन जला देते, कॉरोसिव इन नेचर होता है, इजिली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू 6 से कम हो जानी 7 से कम होती है। ये सभी चीजें एसिड में आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको हिंदी में भी कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड। ये बहुत यूजफुल भी होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड थोड़े हार्मफुल भी हो जाते हैं। तो हम इसमें पहली बात करते हैं सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलाई तथा पेनिसिलिया से बनाया जाता है। एस्परजिलाई एंड पेनिसिलिया। तो इस प्रकार के एक माइक्रोब्स होते हैं जिससे ये बनाया जाता है। तो हमने देखा सिट्रिक एसिड को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजों से हमको आसानी से सिट्रिक एसिड प्राप्त हो सकता है। वैसे भी हमको फ्रूट्स में या इन चीजों में भी ये सारे एसिड मिल जाते हैं। ग्लूकोनिक एसिड, नेक्स्ट बात हो रही है ग्लूकोनिक एसिड की। ग्लूकोनिक एसिड भी एस्परजिलाई तथा पेनिसिलिया से ही प्राप्त होता है। ये भी एस्परजिलाई तथा पेनिसिलियम माइक्रोब से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है इटेकोनिक एसिड। ये एस्परजिलाई, यहां ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मैं यहां लिख दे रहा हूं एस्परजिलाई। ये भी एस्परजिलाई से प्राप्त होता है। इसकी पूरा नाम है एस्परजिलाई इटेकोनाइकस। इटेकोनाइकस। तो एस्परजिलाई इटेकोनिकस नामक माइक्रोब से ये इटेकोनिक एसिड बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्यूटाइरिक एसिड। ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम नामक माइक्रोब से बनाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटी काइनिक ब्यूटिलाइकम है, सॉरी। तो ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम एक जो भी माइक्रोब्स है उसके द्वारा ब्यूटाइरिक एसिड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इसमें किसी भी भाग में देखें या किसी भी कारणवश देखें तो प्रत्येक चीज अब तक जो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ रहे हैं उसमें से सभी चीजें, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना किसी माइक्रोब्स की सहायता से बनाई गई हो। सभी चीजों को बनाने में किसी न किसी माइक्रोब्स की सहायता की आवश्यकता यहाँ पड़ी है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में भी हम देख रहे हैं कि सिट्रिक एसिड एस्परजिलाई एंड पेनिसिलिया से बनाया गया है। ग्लूकोनिक एसिड भी इन्हीं से बनाया गया है। इटेकोनिक एस्परजिलाई इटेकोनिकस बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब्स हमसे बनाया गया है। ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम नामक माइक्रोब्स से बनाया गया है। अब उसमें हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो एसिटिक एसिड एसिडिक माइक्रोब से बनाया गया है। तो एसिटिक एसिड एसिडिक माइक्रोब के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें काम आते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में काम आते हैं। तो
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो किसी ना किसी प्रकार के माइक्रोब्स से ऑब्टेन किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड भी हमारे लिए बहुत यूजफुल एसिड्स हैं। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल से भी रिलेटेड होते हैं। आप बात कर रहे हैं एमिनो एसिड या एमाइनो एसिड भी इनको बोला जाता है। तो एमिनो एसिड में हम बात करेंगे, देखें, लाइसिन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड मेथियोनिन प्रोड्यूस्ड बाय सिंथेटिकली आर यूज्ड एज एनिमल फीड सप्लीमेंट। तो हम जानते हैं कि इसमें एमिनो एसिड की बात करें तो हम पिछले चैप्टरों में भी देख सकते हैं कि आरएनए के द्वारा हम कई प्रकार के एमिनो एसिड बनाते हैं। तो आरएनए में जो AUGC जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स को शो करते हैं, जैसे लाइसिन, मिथियोनिन। हम जानते हैं कि मिथियोनिन जो था, हम पिछले उसमें भी पढ़ चुके थे डीएनए वाले चैप्टरों में कि मिथियोनिन जो क्या नाम है एमिनो एसिड है, इसका जो जेनेटिक कोड था वो AUG था, जिसके द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती थी। तो AUG रेस्पॉन्सिबल था प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, राइबोसोम से जुड़ता था और tRNA इसके एंटीकोडॉन्स लेके आते थे और इसके द्वारा प्रोटीन्स बनाते थे। तो मेथियोनिन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो लाइसिन जो होता है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये लाइसिन जो एमिनो एसिड है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? कोरिनेबैक्टीरियम ग्लूटेमिकम। कोरिनेबैक्टीरियम, और दूसरा नाम है इसका ग्लूटेमिकम। तो हम इस प्रकार इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी देख सकते हैं, कोरिनेबैक्टीरियम ग्लूटेमिकम नामक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइसिन एमिनो एसिड्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। मिथियोनिन की बात करें तो मिथियोनिन प्रोड्यूस सिंथेटिकली, ये मनुष्य द्वारा सिंथेटिकली बनाया गया है। किस चीज के लिए? कि हम प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकें, उससे न्यू प्रोटीन्स बना सकें। L-glutamic acid is also produced by direct fermentation using strain of Brevibacterium, Erythrobacter and Corynebacterium। Corynebacterium से भी हम ग्लूटेमिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। L-glutamic acid, तो ये ग्लूटेमिक एसिड है। हम बात करें तो हम पिछले चैप्टर में एक डिसीज के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। तो सिकल सेल एनीमिया भी ग्लूटेमिक एसिड के वेलाइन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाने के कारण होती थी। तो ये हम 6 नंबर के बीटा ग्लोबिन चेन में पाया जाता है। ये 6 नंबर का एसिड है जिसका नाम है ग्लूटेमिक एसिड, जो फर्स्ट नंबर के वेलाइन प्रोटीन से कन्वर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती थी, जिसको हम कहते थे सिकल सेल एनीमिया। तो ये ग्लूटेमिक एसिड भी इसी बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम ग्लूटेमिकम। और दूसरे कुछ बैक्टीरिया इसमें हैं जिसका नाम है आर्थ्रोबैक्टर, ARTHRO और बैक्टर। तो आर्थ्रोबैक्टर से भी ग्लूटेमिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसमें ब्रीवाइबैक्टीरियम, BREVI एंड बैक्टीरियम जोड़ देना है इसमें। तो ब्रीवाइबैक्टीरियम के द्वारा भी ग्लूटेमिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार ऑर्गेनिक एसिड्स को किसी ना किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जा रहा है। एमिनो एसिड्स को भी किसी ना किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑब्टेन किया जा रहा है। तो यहाँ हम पहले ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम एमिनो एसिड्स के बारे में देख रहे हैं। तो एमिनो एसिड्स के जो सीक्वेंस होते थे वो आरएनए के AUGC कोडॉन से निकाले जाते थे।
AUGC, जिसको हम एडिनोसिन यूरेसिल ग्वानिन एंड साइटोसिन बोलते हैं। तो इनके आपस के मल्टीप्लिकेशन द्वारा ये सारे एमिनो एसिड्स बनाए जाते थे। अब हम एमिनो एसिड्स इसके द्वारा तो बनाए ही जाते हैं, यदि हम किसी स्पेसिफिक स्पीशीज से इनको ऑब्टेन करें तो हम देख रहे हैं कि लाइसिन कोई भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जैसे कोरेनेबैक्टीरियम ग्लूटेनिकम नामक माइक्रोब्स से ये ऑब्टेन किया गया है। मेथियोनिन को सिंथेटिकली बनाया गया है जिससे कि हम आसानी से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। एल-ग्लूटेमिक एसिड ये भी कोरेनेबैक्टीरियम ग्लूटेनिकम आर्थ्रोबैक्टर तथा ब्रेविबैक्टीरियम से प्राप्त किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। उसके बाद हम फिर आपसे एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। आप इसको अपनी कॉपी में भी अच्छे से नोट कर सकते हैं और आगे के लिए इसको अपने माइंड में भी डाटा बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके काम आते रहेंगे।